आज से हम एनसीईआरटी हैक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं टिश्यू का पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों के साथ एक विशेष कार्य करते हैं, इसे ऊतक कहा जाता है। गलत आएगा, समान टाइप की कोशिकाओं आएगा। ऊतक के 4 प्रकारों में से सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? इसका आंसर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ये। कोशिकाएं उपकला ऊतक में दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही आएगा इसका आंसर। डायग्राम बताना है फर्स्ट वाला। तो ये सरल शल्काकार उपकला है, इसमें एक्स आएगा चपटी कोशिकाओं की एकल परत, और बी आएगा सरल घनाकार उपकला, और सी आएगा स्तंभाकार उपकला, और जो जेड है वो पतली कोशिकाओं की परत है, और ये जो वाई है बी में, यह एक घन जैसी कोशिकाओं की एक परत है। और ये जो डी वाला डायग्राम है, ये पक्षमापधारी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। फाइव वाले ऑप्शन पे चलते हैं। उपकला ऊतक के प्रकार बताना है। तो उपकला ऊतक के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो सरल उपकला और दूसरा संयुक्त उपकला। इसको यौगिक उपकला भी बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं। सरल उपकला में कोशिकाओं की एक परत होती है, बिल्कुल सरल उपकला में सिंपल एपिथेलियम में कोशिकाओं की एक ही परत होती है। सरल उपकला के 3 कार्य बताना है। सरल उपकला के, ये नलिकाओं, वाहिनी और देह गुहा का आस्तर करता है। याद रखना, यहाँ सरल उपकला बोल रहा है दोनों में। संयुक्त उपकला के कार्य बताना, ये रक्षात्मक कार्य करता है, जैसे स्किन। 9th, स्क्वैमस एपिथेलियम के नियमित किनारे होते हैं? नहीं, इसके नियमित किनारे नहीं होते, अनियमित किनारे होते हैं। सरल शल की उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के कार्य बताना है, ये विसरण सीमा का कार्य करता है। स्क्वैमस एपिथेलियम सरल शल की उपकला। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे ज़रूरत होती है इसकी विसरण सीमा का कार्य, फेफड़ों के वायुकोश और रक्त वाहिकाओं की भित्ति में। इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। घनाकार में खलिस्तान जैसी कोशिकाओं की एकल परत या द्वय परत होती है, तो एकल परत होती है, और घन जैसी कोशिकाओं की। घनाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? 2 बताना, घनाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? तो पहला तो पाया जाता है ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में और ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। और जो पीसीटी वाला भाग होता है, इसमें नेफ्रॉन के पीसीटी वाले भाग में घनाकार उपकला के ऊपर सूक्ष्म माइक्रोबिलाई भी होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। घनाकार उपकला के कार्य स्त्रावण एवं अवशोषण। किडनी में नेफ्रॉन के पीसीटी में उपकला में माइक्रोबिलाई होते हैं, बिल्कुल। अभी बताएं इसका आंसर। स्तंभाकार उपकला में केंद्रक मुक्त सतह की ओर स्थित होता है, गलत। इसका आएगा आधारी होता है केंद्रक, इसका आधारी स्तंभाकार उपकला का। स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? स्तंभाकार उपकला पाई जाती है आंत्र और अमाशय में पाई जाती है। तो इसमें माइक्रोबिलाई हो भी सकते हैं स्तंभाकार उपकला में, और नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि आंत्र में होते हैं और अमाशय में नहीं होते हैं। स्तंभाकार उपकला के कार्य बताना है। इसका कार्य भी होगा स्त्रावण एवं अवशोषण का कार्य। पक्षमापी उपकला सीलिएटेड एपिथेलियम केवल स्तंभाकार उपकला द्वारा बनाई जाती है? नहीं, ये स्तंभाकार और घनाकार दोनों टाइप की कोशिका बना सकती है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? कोई दो जगह बताना है। सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और दूसरा श्वसनिका में, ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। दूसरा डायग्राम बताना है। ये बहुकोशिकीय ग्रंथि का डायग्राम है, और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है, ए वाला। ग्रंथिल उपकला ग्रैंडुलर एपिथेलियम खलिस्तान और खलिस्तान उपकला की विशेषता है। स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की विशेषता है। ग्रंथियां एक कोश की हो सकती, बिल्कुल एक कोश की हो सकती। एक कोश की ग्रंथि का उदाहरण बताइए। गोबलेट सेल, कलश कोशिका। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या स्राव करती है? कोई 5 बताना हमें। तो इसमें आएगा दुग्ध, तेल, लार, श्लेष्मा, डाइजेस्टिव एंजाइम। संयुक्त उपकला का मुख्य कार्य होता है यांत्रिक एवं रासायनिक प्रतिबलों से रक्षा करना। रक्षात्मक कार्य है ना ये भी। तो 37 नंबर का तीसरा डायग्राम बताना है। ये संयुक्त उपकला है, और एक्स है कोशिका की बहुपरत। संयुक्त उपकला कहाँ मौजूद होती है? 28वां क्वेश्चन। कोई 5 बताना है। तो ये त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी और लार ग्रंथि, अग्नाशय की वाहिनियों की भित्ति में, आंतरिक भित्ति में। एपिथेलियम की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़े होती है, सही बात है। लगभग सभी प्राणियों ऊतक में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं, सही है। उपकला ऊतक में कौन सी 3 संधियां पाई जाती हैं? पहला आएगा टाइट जंक्शन, दूसरा आएगा एडहेरियन जंक्शन, तीसरा आएगा गैप जंक्शन। हिंदी में बता देता हूँ। दृढ़ संधि आएगी
असंधि संधि आएगी और अंतराली संधि आएगी। अब दृढ़ संधि क्या काम करती है? पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसंधि क्या काम करती है? आसंधि पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। अंतराली संधि क्या करती है? समीपवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़कर आयनों तथा छोटे कणों का, कभी कभी बड़े कणों का तीव्र हस्तांतरण में सहायक है। अब 35 का, खालिस्तान को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक की कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिन्हें खालिस्तान या खालिस्तान कहा जाता है। तो पहले वाले में आएगा रक्त को छोड़कर, और जिन्हें कोलेजन या इलास्टिन कहा जाता है। 35 का आएगा तंतु ऊतकों को खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान प्रदान करते हैं, शक्ति, प्रत्यास्था और लचीलापन प्रदान करते हैं। आधात्री मैट्रिक्स का निर्माण किससे होता है? रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से होता है। संयोजी ऊतक के प्रकार बताना है 3। एक आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी ऊतक। एक आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक। एक आएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब डायग्राम बताना है 4th वाला। ये ढीले संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। एक्स वाला है एरियोलर और वाई वाला है एडिपोस। तो एरियोलर में जो ए वाला है वो है माइक्रोफेज, बी है फाइब्रोब्लास्ट मतलब तंतुकोरक, और सी है कोलेजन रेशे, और डी है मास्ट सेल। और वाई वाले में ई है वसा संग्रहित क्षेत्र, एफ है परिधि केंद्रक, और जी है कोशिका झिल्ली। ढीले संयोजी ऊतक के उदाहरण बताना है 2। तो यही ऊपर डायग्राम में मैंने बताया, एरियोलर और एडिपोस टिश्यू, ये ढीले संयोजी ऊतक के डायग्राम है। खालिस्तान ऊतक त्वचा के नीचे मौजूद होता है। देखो त्वचा के नीचे तो ये दोनों ही मौजूद होते हैं, एरियोलर और एडिपोस दोनों टिश्यू मौजूद होते हैं। एरियोलर ऊतक में क्या क्या होता है? एरियोलर ऊतक में 3 टाइप की जो सेल है वो मुख्यतः है, एक माइक्रोफेज, एक मास्ट और दूसरा फाइब्रोब्लास्ट होती है। खालिस्तान उपकला के लिए एक अधाई ढांचे के रूप में कार्य करता है, इसका आएगा एरियोलर। वसा ऊतक किसका संग्रहण करता है? ऑब्वियसली वसा का संग्रहण करता है। 5th वाला डायग्राम बताना है, सघन संयोजी ऊतकों का डायग्राम है ये। तो ए है सघन नियमित संयोजी ऊतक, और बी है सघन अनियमित संयोजी ऊतक, और बी में जो ऊपर एक्स है वो कोलेजन रेशे है। खालिस्तान और खालिस्तान सघन संयोजी ऊतक में दृढ़ता से व्यवस्थित होते हैं। ये आएगा कोलेजन और ये आएगा फाइब्रोब्लास्ट, इसको बोलते हैं तंतु कोशिका भी बोल सकते हैं इसे। और 47 का देखिए, सघन संयोजी ऊतक के प्रकार बताना, तो सघन नियमित और सघन अनियमित होता है। सघन नियमित में खालिस्तान, इसमें आएगा कोलेजन। कोलेजन तंतु कोरक समांतर आएगा, लंबवत नहीं आएगा, समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। 6 वाला डायग्राम देखना, तो 6 में पहला आएगा उपास्थि और बी आएगा अस्थि का डायग्राम। उपास्थि में जो एक है ये फिर से कोलेजन है, और वाई है उपास्थि अणु, इसको उपास्थि कोशिका कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं इसे, वाई। और कंडरा टेंडन खालिस्तान को खालिस्तान से जोड़ती है। इसकी पूरी ट्रिक है बबली, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ती है, तो बोन को मसल से जोड़ेंगे टेंडन, तो ये बोन को मसल से जोड़ती, हड्डी को पेशी से जोड़ती है, और ये स्नायु लिगामेंट ये बोन को बोन से जोड़ती है। सघन अनियमित कहाँ में मौजूद होता है? तो ये स्किन में, त्वचा में मौजूद होता है। कंडरा टेंडन एक घना संयोजी ऊतक है, हाँ बिल्कुल, और घना नियमित संयोजी ऊतक है, हम ये भी बता सकते हैं। विशेष संयोजी ऊतक बताना कौन कौन से? पहला तो है रक्त, दूसरा अस्थि और तीसरा उपास्थि। उपास्थि का अंतःकोशिकीय पदार्थ संपीड़न रोधी होता है, बिल्कुल ये संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक की कोशिका क्या कहलाती है? उपास्थि की कोशिका। तो उपास्थि की कोशिका कहलाती है कॉन्ड्रोसाइट। 57 क्वेश्चन है, उपास्थि कहाँ मौजूद होती है? 5 बताना है। पहला नाक की नोक, दूसरा बाह्य कर्ण संधि, और तीसरा मेरुदंड की अस्थियों के मध्य, और हाथ और पैर। 58 नंबर क्वेश्चन, हड्डियाँ लचीली होती है? गलत, हड्डियाँ लचीली नहीं होती, हड्डियाँ कठोर होती है, हार्ड होती है। आधात्री पदार्थ में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? पहला तो कैल्शियम आयन होते हैं, और दूसरा कोलेजन तंतु। यह आधात्री पदार्थ हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल। अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अस्थि कोशिकाएं, इनको ऑस्टियोब्लास्ट कह देते हैं या ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं। अस्थि कोशिकाएं रिक्त स्थान में मौजूद होती है, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। उन रिक्त स्थानों को लैकुना बोलते हैं। अस्थि मज्जा किसके उत्पादन का स्थान है? अस्थि मज्जा WBC रेड ब्लड सेल के उत्पादन का स्थान है।
पेशी तंतु कई महीम खलिस्तान से बने होते हैं। मायोफाइबिल या पेशी तंतु का आएगा इसका आंसर। 7th डायग्राम देख लेते हैं। ए है रेखाएं, डी है केंद्रक, बी भी केंद्रक है, और ये जो डार्क दिख रहा है कार्डियक मसल में, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये केंद्रक है और ये रेखाएं हैं। 66 कंकाली पेशियों को खलिस्तान या खलिस्तान भी कहा जाता है। ऐच्छिक या रेखिक पेशी भी कहते हैं अपन। चिकनी पेशियों के खलिस्तान सिरे होते हैं और इनमें खलिस्तान नहीं होती है। इसके तर्क रूपी किनारे होते हैं, मतलब फ्यूजिफॉर्म होते हैं, और इनमें रेखाएं नहीं होती, रेखाएं या धारियां नहीं होती। खलिस्तान चिकनी पेशी तंतुओं को एक साथ बांधे रखती है, कोशिका संधियां एक साथ बांधे रखती है इन्हें। ये एक साथ खलिस्तान से ढके समूह होते हैं। ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह होते हैं। रक्त वाहिकाओं की भित्ति में चिकनी पेशियां होती हैं, सही, हाँ होती हैं, और ये पाई जाती है अमाशय और आंत में भी पाई जाती है। चिकनी पेशी स्वैच्छिक पेशी होती हैं, गलत, ये स्वैच्छिक पेशी नहीं होती है। 72 खलिस्तान के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिकाएं एक इकाई के रूप में संकुचित होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क के। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। खलिस्तान न्यूरॉन्स को रक्षा और सहारा देती है, न्यूरोग्लियल सेल। हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक का 40% से अधिक मात्रा का निर्माण न्यूरोग्लिया करती, 50% से अधिक मात्रा का। हमारे हृदय में चारों प्रकार के ऊतक होते हैं, अर्थात उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका ऊतक। सही बात है। 8th वाला डायग्राम देखना है। ये है एक्सॉन ए, बी है बॉडी विथ न्यूक्लियस, सी है डेंड्राइड और डी है न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये। 78 उपास्थि अकार्बनिक लवण से रहित होती है, इसका आएगा सही। उपास्थि में अकार्बनिक लवण नहीं होते हैं। पीसीटी में केवल घनाकार उपकला मौजूद होती है, सही। न्यूरोग्लिया एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, नहीं, गलत। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी जीव की बाह्य संरचना के अध्ययन को उस जीव की मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और एनाटॉमी क्या होगी? किसी जीव की आंतरिक संरचना, शरीर विज्ञान के अध्ययन को अपन बोलेंगे एनाटॉमी। बहुकोशिकीय ग्रंथि उपकला, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथि, इसका उदाहरण क्या होगा? लार ग्रंथि। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टिश्यू।